हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोशंस का पार्ट 2 जो 9th क्लास की मोशन चैप्टर का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके पार्ट 2 का। तो जैसे कि पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया हुआ था कि मोशन क्या चीज़ होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ होती है, और साथ में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिस्कस किए थे। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्पीड क्या चीज़ होती है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, देन इट इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड हम लोग बोलते हैं। और स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन हम लोग इसको टाइम बोल सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, कि वेलोसिटी किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे। इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई लड़का है, वो लड़का सपोज यहाँ से ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक सपोज वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसने अगर सपोज ये पाथ को चूज किया, इस वाले पाथ को चूज किया, तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया, इसे हमने क्या बोला, इसको हमने डिस्टेंस बोला। क्या बोला हमने, डिस्टेंस बोला। और इसको जो कवर करने में जो टाइम लगा, ये जो इसमें जो टाइम लगा, इस टाइम को हमने क्या बोला, इन दोनों के रेशियो को हमने क्या बोला, इन दोनों के रेशियो के टाइम को हमने क्या बोला कि हम लोग स्पीड, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का रिलेशन किसके साथ है, डिस्टेंस का टाइम है, और जो उसने टाइम उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो उसने टाइम लगाया, उसे उन दोनों के रेशियो क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। बट हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके जब वो यहां तक पहुंची, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी कि ये जो पाथ है, इस पाथ का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये वाला पाथ है। तो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो ये वाला पाथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसका कंसिडर करेंगे, इसमें जो टाइम लगा है हमारे पास, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वेलोसिटी हम लोग इसको बोलेंगे। तो डिस्टेंस का, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। और किसको डिस्टेंस बोलेंगे और किसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे वो आप यहां से कंसिडर कर सकते हो। अगला है हमारे पास ये स्पीड जो होती है, स्पीड सपोज मैंने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया सपोज कोई पर्टिकुलर टाइम में, सपोज तो मैंने मान लिया, सपोज मैंने बोला 40 किलोमीटर पर आवर, कि सपोज मैं बोल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, 40 किलोमीटर। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्शन का मेंशन नहीं किया हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड का बात किया जाए, डायरेक्शन का बात नहीं किया जाए। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं कि ए से बी डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों कि द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर्टिकुलर मैंने एक रास्ता बताया ना,
एक डायरेक्शन बताया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन का बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से वेलोसिटी जो होती है, सपोज 40 किलोमीटर ये किधर ट्रैवल कर रही है, नॉर्थ की ओर ट्रैवल करे, तो पर्टिकुलर मैंने डायरेक्शन का बात किया तो हमने क्या बोला, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस आपका वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना बहुत ही नेसेसरी है। सपोज मैंने कंसीडर किया ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन मैंने बी बोला हुआ है, और सपोज मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक मैं मूव कर रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अगर यहां से यहां तक अगर मैं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब हमारे पास इसी वाले को आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इस वाले को डिस्टेंस बोल सकते हो, एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करा, मतलब कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन वाला भी आपका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम तो हम लोग दोनों में बिल्कुल सेम यूज कर रहे हैं। टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे, जो पिछले में हमने अभी डिस्कस किया, तो टाइम तो दोनों के लिए हमने सेम यूज किया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हमने क्या बोल दिया, स्पीड हमने बोल दिया। क्या बोला, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैंने क्या बोल दिया, वेलोसिटी हमने बोल दिया। क्या बोल दिया, वेलोसिटी हमारे पास हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। किस केस में हो सकती है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। यानी कि स्पीड बाय वेलोसिटी अगर मैं करता हूं, वेलोसिटी करता मतलब वेलोसिटी यहां ले आता हूं तो यहां हो जाएगा, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। एक केस हमारे पास यहां पे क्लियर हो गया। अब अगला केस हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं कि मान लिया कि ये एक बॉडी है, एक पोजीशन है, और ये हो गया बी हमारे पास कोई पोजीशन है, बी हमारे पास कोई पोजीशन है। ये सपोज यहां पे ट्रैवल किया मैंने, ए से बी का पाथ हमारे पास ये है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ये हो गया ना, ए से बी, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डेफिनेटली डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है, डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा। और टाइम तो हम लोग दोनों का कंसिडर सेम करते हैं, टाइम को हम लोग तो दोनों में टाइम तो हमने सेम कंसिडर किया, तो इसको हमने बोला स्पीड। ठीक है, स्पीड, और इसको हमने क्या बोला, वेलोसिटी हमने बोला, वेलोसिटी हमने बोला। तो स्पीड बाय वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 1। अगर वेलोसिटी, स्पीड बाय वेलोसिटी अगर बोला जाए तो ये क्या हो सकता है आपका, ये 1 से इस केस में आपका ज्यादा हो सकता है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि अगर हम लोग स्पीड, अगर हमने स्पीड और वेलोसिटी का अगर हमने रेशियो निकाला, स्पीड और वेलोसिटी का अगर हमने रेशियो निकाला, तो या तो ये 1 से ज्यादा हो सकती है या फिर 1 के इक्वल हो सकती है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। आगे का पार्ट में हमारे पास है कि हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का बात करेंगे तो इसकी यूनिट का बात करेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो दोनों क्या होता है आपका, बिल्कुल सेम होता है। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे, और टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी के भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एम के सिस्टम के हिसाब से, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड के सिस्टम के हिसाब से क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। इसको एसआई यूनिट भी हम लोग यहाँ पे स्पीड का एसआई यूनिट क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो। और सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, स्पीड का लेना देना किसके साथ है, हमारे पास डिस्टेंस के साथ, जबकि वेलोसिटी का लेना देना किसके साथ है आपके पास, आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ। आई होप ये सारे बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। अब स्पीड के टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पीड के
टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्पीड का टाइप को हम लोग नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक यूनिफॉर्म स्पीड का बात करते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बात करते हैं, एक एवरेज स्पीड का बात करते हैं और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर सकते हैं। तो स्पीड को हमने कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में डिवाइड किया। यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल लग रही थी, उसी तरह से हमारे पास क्या बोले, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल जब लगेगी, तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल का जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग इसको बोलेंगे। जब कोई बॉडी कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में जब कवर करती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग बोलेंगे। सपोज मैंने कंसिडर किया यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 स्टॉपेज, जैसे ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया और ये डी बोल दिया। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको कवर करने में सपोज लग रहा है, हमने बोल दिया 10 मिनट का टाइम लग रहा है। इसमें भी कितना लग रहा है? 10 मिनट का टाइम लग रहा है। इसमें भी कितना लग रहा है? 10 मिनट का टाइम लग रहा है। मतलब वो 1 किलोमीटर कितना टाइम में कवर कर रही है? 10 मिनट में कवर कर रही है। फिर अगला 1 किलोमीटर कितना टाइम में कवर कर रही है? 10 मिनट में कवर कर रही है। तो सब जगह देख रहे हैं 1 किलोमीटर को आपका इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जैसे हमारे पास कोई कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में वो आपका कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, मतलब वो अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग इसको बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग किसको बोलेंगे? जब आपका सपोज 1 किलोमीटर में एक बार 10 लग गया, एक बार आपके सपोज लग गया 12 मिनट लग गया, एक बार सपोज आपके लग गया 15 मिनट का टाइम हमारे पास सपोज लग गया, तो इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम लगती है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग बोलेंगे। जैसे हमारे पास बस की जो स्पीड है वो ऊपर नीचे, मतलब ज़्यादा, जैसे ब्रेक अप्लाई करते कभी ब्रेक छोड़ते हैं तो स्पीड को कभी इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका अनइक्वल डिस्टेंस को या इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब एक आता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जब बात करेंगे, सपोज एक बाइक है यहां से और यहां से, सपोज ए से बी गया और बी से सी गया, सपोज मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक जो जा रही है इसका कुछ आपका स्पीड हुआ, और ये बी से सी तक गया तो उसमें आपका कुछ स्पीड हुआ। सपोज ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, तो इन दोनों का मिला के एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है? अगर वेलोसिटी दिया जाए तो क्या बोलेंगे? v1 प्लस v2 बाय 2 बोल सकते हैं। मतलब v एवरेज अगर हम निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? v1 प्लस v2 बाय 2, अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है तो। अगर गिवन ना हो तो सपोज मैंने बोला यहां से यहां तक डिस्टेंस s1 है, यहां से यहां तक डिस्टेंस s2 है, यहां पर टाइम t1 लगा और यहां पर टाइम क्या लगा? t2 लगा। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस T2 हम इसको बोलेंगे। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब सडनली आपने बाइक स्टार्ट किया और सडनली स्पीड को आपने बढ़ा दिया, क्विकली अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में आपने स्पीड को क्विकली चेंज कर दिया, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड बात करेंगे। और हम लोग जो स्पीडोमीटर होता है जिससे हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं, स्पीडोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? इसका मेजर कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम टू सेम है आपके पास। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था उसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फिर आपका एवरेज स्पीड था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है। वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सिर्फ दोनों में फर्क ये है, वहाँ पे डिस्टेंस का बात करते थे और यहाँ पे किसका डिस्कशन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास स्पीड का बात करें वहाँ पे डिस्टेंस का बात करते हैं,
और जहां पे हमने वेलोसिटी की बात की है वहां पे किसका बात करेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे। तो यहां पर भी आपके पास क्या हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एवरेज हो गया और इंस्टेंटेनियस हो गया। आई होप ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हम लोग जानते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ये जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। और हमारे पास क्या हो गया, 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। और 1 आवर इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर बोल दिया पर आवर मतलब 1 आवर, तो ये 1000 है और ये क्या होगा 36 हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं जैसे ये 2 डबल 0 कट गया, यहां पे आपके पास कितना हो गया 5 आ गया, यहां पे 18 आ गया, 2 के टेबल से कट करते हैं तो 1 किलोमीटर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया 90 किलोमीटर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 90 है यहां पे और किलोमीटर पर आवर को 5/15 बोल दिए, कैंसिल आउट किए 25 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से 18 किलोमीटर पर आवर रहे तो यहां पे 18 है और ये किलोमीटर पर आवर को 5/18 बोले, कैंसिल आउट करते कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे एक हम लोग न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे पास बोला एक चीता है जो आपके पास एक चीता है जो लैंड पे उसका जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है वो 100 किलोमीटर, वो कितना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर सकता है, ठीक है। और वो 500 मीटर का डिस्टेंस बहुत क्विकली, बहुत जल्दी वो कवर कर सकता है। अगर बोल रहा है कि अगर उसको कहीं पर शिकार दिख गया, अगर उसको कहीं पे शिकार दिख गया तो वहां पे वो कितना डिस्टेंस पे है 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो उसको मिनिमम कितना टाइम लगेगा अगर वो चीता 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन करता है तो, ठीक है। तो अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो रन करता है तो इसको अगर हम 90 पर किलोमीटर आवर को तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 25 मीटर पर सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है 25, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है आपका 25 हो गया। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं। अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जी, यहाँ पे टोटल 100 हो गया और आपके पास टाइम कितना लग रहा है जी, यहाँ पे सॉरी आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, क्योंकि हमारे पास v एवरेज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन v एवरेज हो जाएगा हमारे पास जी, या v वेलोसिटी हम लोग बात कर सकते हैं जी। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 100 था और हमारे पास जो आपका स्पीड कितना आ गया 25 आ गया। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास कितना हो जाता है 4 सेकंड का टाइम लगता है, तो उसको शिकार के पास जाने में कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड का टाइम लगेगा। अब अगला दिया हुआ एक आपका ये स्पेस शिप है हमारे पास, और स्पेस शिप से हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है हमारे पास, यहां से एक सिग्नल ट्रांसफर होता है और उसका जो टाइम लग रहा है वो 5 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट का आपके पास टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये आपका जो है 5 मिनट का टाइम लग रहा है, हम इसका स्पीड जब भी एयरक्राफ्ट वगैरह जो होती है जो सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं उसका स्पीड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर स्पेशली कोई और वेलोसिटी दिया रहे तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। एक यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है और यहाँ पे एक हमारे पास एंटीना है, यहाँ पे एंटीना से सिग्नल यहाँ से जो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होती है तो सिग्नल को जाने में कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट का टाइम लग रहा है। और उसका स्पीड कितना है आपका पास, स्पीड कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहला 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट को सेकंड में करते हैं, 5 × 60 क्या हो जाएगा आपका पास 300 सेकंड हो जाएगा। और हमारा सिग्नल का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो ये ऑलरेडी सेकंड में दिया और मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है। अगर किलोमीटर पर आवर में होता तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बात करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 3 × 10⁸ दिया हुआ है और टाइम हमारे पास 300 सेकंड लग रहा है। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर हमारे पास हो जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो 16 मीटर 2 मीटर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करा, एक तो 16 और दूसरा भी क्या करा 16। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 16 + 16 आपके पास 32, और हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा, एक तो 4 सेकंड और दूसरा 2 सेकंड ले रहा है, तो टोटल मिला के 6 सेकंड आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 32 और टोटल टाइम आ गया हमारे पास 6 आ गया। तो इसको हम लोग कट करते हैं, कट करेंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और इसको कट करने से हमारे पास क्या होगा 16 हो जाएगा। इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाता है 5.33 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है हमारे पास। तो फाइनली इस वाले जो बॉडी है उस बॉडी का हमारे पास या कार है हमारे पास, उसका स्पीड क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से और एक है हमारे पास, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है हमारे पास जो कितना है हमारे पास 90 मीटर का लॉन्ग है हमारे पास। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब ये यहां से यहां गया आपके पास 90 हुआ, फिर यहां से यहां चला गया तो कितना होगा 180, और उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है आपका 1 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना मिनट का 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, आपसे हमारे पास बोला बाय द स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड द बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, मतलब वही पाथ में जैसे सीधा गया वैसे ही सीधा ये वापस आ गया। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपके पास इधर से जाने में 90 और इधर से आने में 90, टोटल कितना होगा 180 हो गया। कितना हो गया 180। तो हमारे पास 180 और टाइम क्या है 16 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस 180 आ गया हमारे पास, और हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया 60 हो गया। तो इसको कैंसिल आउट करते कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने क्या किया ट्रैवल किया। ठीक है, कि एवरेज स्पीड कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अब ये यहां से स्टार्ट किया, आया, फिर वापस चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितना हो गया सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। और जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हम लोग अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो हमारे पास ये स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस किए, इसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी।